हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो पशुओं के अंदर जो नाड़ी गति होती है, जो श्वसन दर होती है और उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किससे, गाय से। कि गाय के अंदर जो नाड़ी गति होती है प्रति मिनट कितनी होती है, 40 से 50। कितनी होती है बच्चों, 40 से 50 प्रति मिनट नाड़ी गति होती है किसके अंदर, गाय के अंदर। और जो उसकी श्वसन दर होती है प्रति मिनट, किसकी बात कर रहे हैं, प्रति मिनट, प्रति मिनट की बात कर रहे हैं। प्रति मिनट कितनी होती है श्वसन दर, 12 से 16 या फिर 20 से 25 प्रति मिनट क्या होती है उसकी श्वसन दर होती है किसकी, गाय की। उसके बाद अपन देखेंगे कि गाय का जो टेम्परेचर होता है, सामान्यतः टेम्परेचर कितना होता है, तो 38.6 डिग्री सेल्सियस या 101.5 फ़ारेनहाइट होता है किसका, गाय का। उसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट भैंस। भैंस के अंदर जो नाड़ी गति होती है जो प्रति मिनट कितनी होती है बच्चों, तो वो प्रति मिनट होती है 45 से 50 प्रति मिनट नाड़ी गति होती है। किसकी होती है, भैंस की होती है। और जो भैंस का जो श्वसन दर होता है प्रति मिनट वो कितना होता है, 14 से 18। कितना होता है बच्चों, 14 से 18। और उसके बाद जो टेम्परेचर होता है भैंस का वो कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है उसका 38.6 डिग्री सेल्सियस। मतलब गाय और भैंस का जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग क्या होता है, सेम होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 101.5। कितना होगा, 101.5। उसके बाद ऊपर नेक्स्ट बात करेंगे बेड की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, बेड के अंदर। बेड के अंदर नाड़ी गति कितनी होती है, 70 से 80। और इसका जो श्वसन दर होती है प्रति मिनट वो कितनी होती है, 14 से 22 प्रति मिनट क्या होती है श्वसन दर किसकी, बेड की। और बेड में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 39.44 डिग्री सेल्सियस। 39.44 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है किसके अंदर, बेड के अंदर। अब बेड के बाद में जो बकरी की बात करें तो बकरी में भी नाड़ी गति कितनी होती है, 70 से 80। मतलब बेड और बकरी की जो नाड़ी गति होती है वो क्या होती है, लगभग बच्चों क्या होती है, सेम होती है। 70 से 80 इसकी होती है, बेड की होती है। 70 से 80 किसकी होती है, बकरी की होती है। अब बकरी का जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है बच्चों, 12 से 22 प्रति मिनट। श्वसन दर कितनी होती है बकरी की, 12 से 22 प्रति मिनट श्वसन दर होती है। इसमें भी क्या है कि भेड़ और जो बकरी होती है इसका लगभग क्या होता है, श्वसन दर सेम होती है। उसके बाद में जो टेम्परेचर होता है ये इसका भी कितना होगा, बेड के बराबर होगा, 39.44 डिग्री सेल्सियस या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है किसका, बकरी का। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे मुर्गी। मुर्गी के अंदर जो नाड़ी गति होती है वो कितनी होती है बच्चों, नाड़ी गति होती है 200 से 400 प्रति मिनट। कितनी, 200 से 400 प्रति मिनट। जो ये डेटा दे रखे हैं वो किसके अंदर है, प्रति मिनट में है। तो मुर्गी की कितनी हो जाएगी नाड़ी गति, 200 से 400 प्रति मिनट हो जाएगी। उसके बाद जो मुर्गी होती है उसकी श्वसन दर कितनी होगी, 15 से 30 प्रति मिनट क्या होगी उसकी श्वसन दर होगी किसके बच्चों, मुर्गी की। अब मुर्गी के अंदर पर बात करें उसका टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कितना होगा उसमें टेम्परेचर होगा 41.1 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा बच्चों, 41.1 डिग्री सेल्सियस। या फिर इसको बोले अपन फ़ारेनहाइट में तो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा किसका, मुर्गी का। मुर्गी के बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे ऊंट। ऊंट के अंदर जो नाड़ी गति होती है प्रति मिनट वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है 28 से 32। नाड़ी गति कितनी होती है बच्चों, 28 से 32 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 28 से 32 प्रति मिनट किसके अंदर होती है, ऊंट के अंदर होती है। और जो श्वसन दर होती है, क्या श्वसन दर की बात करें किसके अंदर, ऊंट के अंदर, तो वो कितनी होती है, 5 से 7 प्रति मिनट श्वसन दर होती है किसमें, ऊंट में। अब ऊंट का जो टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर उसका कितना होता है, 37.6 डिग्री सेल्सियस या फिर 99.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है किसका, ऊंट का। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें घोड़े की बात करें तो घोड़े में क्या होता है, नाड़ी गति कितनी होती है, 32 से 40 प्रति मिनट नाड़ी गति होती है किसके अंदर, घोड़े के अंदर। और जो श्वसन दर होती है प्रति मिनट घोड़े में वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है 8 से 16 प्रति मिनट श्वसन दर होती है किसके अंदर, घोड़े के अंदर। और जो उसका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बच्चों, 38 डिग्री सेल्सियस या फिर बोले तो 100.5 फ़ारेनहाइट क्या होती है उसका टेम्परेचर होता है किसका, घोड़े का। अब नेक्स्ट बात करें सुअर की बात करें तो सुअर में जो नाड़ी गति होती है बच्चों, सुअर के अंदर नाड़ी गति होती है
60 से 80 प्रति मिनट क्या होती है, नाड़ी गति होती है किसके अंदर, सुअर के अंदर। और जो उसका श्वसन दर होता है प्रति मिनट, श्वसन दर कितना होती है उसकी, 8 से 18 प्रति मिनट क्या होती है, श्वसन दर होती है किसमें, सुअर में। और जो सुअर का टेम्परेचर की बात करें, सुअर का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, वो होता है 39.4 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोले 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका होता है, सुअर का होता है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, इसके बाद में अपन एक 2 पॉइंट नोट लगा के लिखेंगे, तो वो देख लेते हैं सबसे पहले कि जो श्वसन का मापन, पशु के अंदर जो श्वसन का मापन है वो कहाँ करते हैं, किसके अंदर, जो पशु का मापन है श्वसन में वो कहाँ करते हैं। तो 1-2 पॉइंट है जो नोट लगा के लिखना है आपको। तो सबसे पहले देखेंगे श्वसन का मापन पशुओं में कहाँ करते हैं। बात कर रहे हैं पशु में, किसमें, पशु में बात कर रहे हैं कि पशु के अंदर जो श्वसन का मापन है वो कहां से किया जाता है, किसका, श्वसन का मापन। भाई श्वसन का पता कहां से लगाते हैं, तो कहां से लगाते हैं बच्चों, थूथन से। कहां से, थूथन। कहां से पता लगाते हैं, थूथन से क्या लगाते हैं, श्वसन के मापन का पता लगाते हैं कि श्वसन गति कितनी है, कहां से पता लगाते हैं, थूथन से पता लगाते हैं पशुओं में। इसके बाद में जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का पता कहां लगाते हैं, इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, टेम्परेचर की। पशुओं के अंदर जो टेम्परेचर का अपन पता लगाते हैं वो कहां से लगाते हैं, रेक्टम से। किससे, रेक्टम या गुद्दा से। किससे पता लगाते हैं बच्चों, टेम्परेचर का पता लगाते हैं अपन गुद्दा या फिर रेक्टम से। जो पशुओं के अंदर जो टेम्परेचर होता है भाई, अपने उसके पशु का टेम्परेचर कितना है, तो उसका पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, रेक्टम के अंदर जो टेम्परेचर मापी यंत्र होता है उसको लगाते हैं, उसके अंदर लगा के फिर क्या करते हैं अपन, टेम्परेचर का पता करते हैं। और श्वसन का मापन कहां से करते हैं, थूथन से करते हैं। जो उसके मुख वाला भाग होता है वहां से उसके श्वसन का पता करते हैं। तो आज के लिए आज अपन ने जो पशुओं की जो नाड़ी गति, श्वसन दर गति और जो टेम्परेचर है वो देख लिए। उसके साथ ही अपन ने ये भी देख लिया है कि जो श्वसन का मापन होता है वो कहां से करते हैं, और जो टेम्परेचर का मापन होता है वो पशुओं में कहां से करते हैं। तो अपन वो देख लिया कि रेक्टम से या फिर गुद्दा से क्या करते हैं, अपन टेम्परेचर का पता करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और कल अपन नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे। या तो फिर अपन क्या करेंगे, जो ब्रीड होती है गाय भैंस की वो स्टार्ट करेंगे, या फिर अपन देखेंगे दूध का जो संगठन होता है वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।